आज हम स्टडी करेंगे प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम के बारे में। हम देखेंगे कि हमारे शमसी निज़ाम में कौन कौन से सैयारे पाए जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। सोलर सिस्टम को उर्दू में निज़ाम शमसी या शमसी निज़ाम कहते हैं। हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जिसमें एक सितारा है, जिसे हमारे जो निज़ाम है, जो हमारा शमसी निज़ाम है, इसमें वो सितारा कौन सा है? सन, यानी सूरज। सूरज क्योंकि स्टार है, एक सितारा है। और इस सिस्टम में और क्या होता है कि एक सितारा होता है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें इसके गिर्द चक्कर लगा रही होती हैं या इसके गिर्द घूम रही होती हैं, जिसे हम कहते हैं रिवॉल्व कर रही होती हैं। तो अब जो ये सितारा है, जो हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा सितारा है? सन यानी सूरज। इसके गिर्द बहुत सारी चीज़ें इसके गिर्द चक्कर काट रही होती हैं और ये जो पूरा का पूरा निज़ाम बनता है, इसे सोलर सिस्टम कहते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही होती हैं सोलर सिस्टम में? ये आ जाती हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो ये सैयारे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अर्थ यानी ज़मीन जो है वो क्या है? ये हमारा प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं। और 7 और प्लैनेट्स होते हैं। फिर इसके अलावा कुछ छोटे प्लैनेट्स होते हैं, जो ये जो आखिरी प्लैनेट है इससे पीछे की तरफ होते हैं। ज़्यादातर वहाँ पर होते हैं, इस प्लैनेट से पीछे की तरफ। तो वो ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं। ड्वार्फ कहते हैं छोटे को, तो छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सैयारों के, यानी इन सैयारों में से जिस तरह हमारी अपनी ज़मीन का एक चांद है, इस तरह बहुत से सैयारे हैं जिनके अपने अपने मून्स होते हैं जो उनके गिर्द चक्कर काटते हैं। इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो चट्टानों से बनी होती हैं और धातुओं से बनी होती हैं, यानी मेटल्स से बनी होती हैं। रॉक्स और मेटल्स से बनी होती हैं। बड़ी बड़ी सी चट्टानें सी होती हैं, या हम कहते हैं बड़ी बड़ी सी चीज़ें होती हैं, तो वो उन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं। कुछ होती हैं जो बहुत दूर होती हैं सूरज से, तो वो बर्फ़ के गोलों की तरह होती हैं, उन्हें कॉमेट्स कहते हैं। कॉमेट्स। और कुछ होती हैं जो ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ना, इनके टूटने से, इनके आपस में टकराई तो कुछ छोटी छोटी कुछ बड़ी बड़ी जो है वो चीज़ें बन जाती हैं। इसका मतलब वो भी चट्टानों की और मेटल्स की बनी होती हैं, तो वो कहलाती हैं मेटीरोइड्स। तो ये सारा का सारा क्या बनता है? हमारा सोलर सिस्टम। तो हम आ जाते हैं अब इस चीज़ पे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। हमने देखा था सोलर सिस्टम में कुछ चीज़ें प्लैनेट्स के नाम से होती हैं, जो सूरज के गिर्द या सितारे के गिर्द चक्कर काटती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसको हमने प्लैनेट का नाम देना है? तो उसके लिए साइंसदानों ने ये कहा कि हम जब किसी चीज़ को देखेंगे स्पेस में, तो उसमें हम 3 खुसूसियात देखेंगे। अगर वो खुसूसियात उसमें मौजूद हुई उस चीज़ में, तो वो प्लैनेट कहलाएगी। और वो कौन कौन सी खुसूसियात हैं, चले हम उसकी बात कर लेते हैं। पहली खुसूसियत ये होनी चाहिए कि इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार, यानी कि वो किसी सितारे को इर्द गिर्द ऑर्बिट करती हो, यानी कि चक्कर काटती हो या उसके गिर्द घूमती हो। अब जो हमारी ज़मीन है, सैयारा है ना, एक प्लेनेट है। किस तरह सैयारा है? क्योंकि वो सूरज के गिर्द चक्कर काटता है, और हमने कहा सूरज क्या है? सूरज एक स्टार है। फिर दूसरी खुसूसियत ये आ गई कि इट मस्ट बी बिग इनफ टू हैव अ स्फेरिकल शेप, यानी कि ये इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी गोलाई में उसकी जो है वो शक्ल आ जाए। जिस तरह स्फेरिकल शेप क्या होती है? जिस तरह कोई बॉल ले लें, आप कोई सी भी बॉल ले लें, तो वो क्या होती है? स्फेरिकल शेप। अब आपको ये आर्ट्स जो यहाँ नजर आ रहे हैं, ये बॉल की तरह नजर आ रहे हैं गोलाई में। इसके यहाँ पे अंधेरा आया हुआ है, लेकिन ये क्या है? ये पूरा गोलाई में है। तो ये सब क्या होते हैं? गोलाई में होते हैं। इसका तो एक हमें रिंग सा भी नजर आ रहा है इसके इर्द गिर्द, लेकिन है तो गोलाई में ना, अंदर जो प्लेनेट है। तो ये प्लैनेट्स हैं। तो ये बड़े बड़े होते हैं और इनका इतने बड़े होते हैं कि इनकी स्फेरिकल शेप होती है, यानी गोलाई में। और तीसरी खुसूसियत ये होती है कि ये इतने बड़े होते हैं और अपनी ताकत से जिस मदार में ये सूरज के गिर्द घूमते हैं ना, जिस तरह से देखिए अभी इस अर्थ है तो इसका एक रास्ता बना हुआ है पक्का पक्का, ये उसी में जो है वो क्या करेगा? सूरज के गिर्द घूमेगा।
आगे पीछे तो नहीं हो जाएगा ना। तो जिस मदार में, इसको कहते हैं ऑर्बिट या उर्दू में कहते हैं मदार, तो जिस ऑर्बिट में ये घूमते हैं उस ऑर्बिट में और कोई चीज़ नहीं घूमती। तो अपने इर्द गिर्द से इसने ये जो है, जो प्लैनेट्स होते हैं ना उनके ऑर्बिट में, यानी कि सूरज के गिर्द तो सब चीज़ें घूम रही हैं सोलर सिस्टम में, है ना। तो इनमें से जो सैयारे होते हैं ना, इनके ऑर्बिट में और कोई चीज़ नहीं आती इनके रास्ते में, इनका रास्ता साफ होता है। जैसे इस तस्वीर में देखें, अब इनके रास्ते फिक्स्ड हैं, यानी कि हर एक का अपना अपना एक रास्ता चुना हुआ है, मतलब चुना भी नहीं है, इनका मौजूद है बस एक रास्ता। अब जैसा ये अगर अर्थ है तो इसका जो ये रास्ता है, ये इसका रास्ता पक्का पक्का यही रास्ता है। अब इसके रास्ते में कोई चीज़ नहीं आएगी। अब देखें ना, अगर हमारी अर्थ के रास्ते में कोई चीज़ आ जाए, कोई और सैयारा आ जाए, कोई पत्थर आ जाए, और रास्ते में वो अर्थ जो है वो सन की चक्कर लगाते हुए अगर वो उससे टकराएगी, तो क्या होगा? अर्थ तबाह हो सकती है या इसको नुकसान पहुंच सकता है। तो सैयारों के रास्ते में कोई चीज़ नहीं आती, ये इतने बड़े बड़े होते हैं, इनके अपना रास्ता साफ रखते हैं, यानी इनका रास्ता जो है वो साफ होता है। इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं, तो इस वजह से इनके अंदर इस तरह की कशिश होती है और ताकत होती है, ये अपने रास्ते को साफ रखेंगे। अब हमारे निज़ाम शमसी में 8 सैयारे हैं। इनके हम देख लेते हैं। जो सूरज के सबसे करीब है इसे कहते हैं मरकरी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है वीनस। फिर जो तीसरे नंबर पे है वो हमारी अर्थ है, हमारी ज़मीन है, और हम इसे कहते हैं अर्थ। फिर आ जाती है चौथे नंबर पे है, इसे कहते हैं मार्स। पांचवा जो सैयारा है वो कौन सा है? ये बहुत बड़ा सा होता है, इसका नाम होता है जुपिटर। फिर आ जाता है जिसके आपको ये बड़ा सा इसका रिंग भी नजर आ रहा है, इसका नाम होता है सैटर्न। उसके बाद आ जाता है यूरेनस। और जो 8th प्लेनेट है यानी 8वां सैयारा है, इसका नाम है नेपच्यून। NEPTUNE, नेपच्यून। तो ये 8 प्लैनेट्स होते हैं। अब इनमें से अगर हम देखें यहाँ पे, तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इन्हें कहते हैं इनर रॉकी प्लैनेट्स। रॉकी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चट्टानों से मिलके बने होते हैं। फिर आ जाता है जुपिटर और सैटर्न। तो जुपिटर और सैटर्न जो हैं ये बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं जायंट्स। और इनको हम कहते हैं गैस जायंट्स। गैस जायंट्स क्यों कहते हैं? जायंट्स इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, और गैस जायंट्स इसलिए क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा गैसेस के ज़खायर पाए जाते हैं। और फिर उसके उससे भी दूर मौजूद हैं ये दो, यूरेनस और नेपच्यून। ये दोनों जो हैं ये भी क्या कहलाते हैं? ये भी कहलाते हैं जायंट्स, क्योंकि ये भी बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। लेकिन इनको हम कहते हैं आइस जायंट्स, क्योंकि ये सूरज से बहुत दूर होते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ठंडे होते हैं और इन पे बर्फ होती है, तो इसलिए ये कहलाते हैं आइस जायंट्स। तो इस तरह हमने स्टडी किया कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स पाए जाते हैं।